किसी महान इंसान ने कहा था कि आपने बिलीव जितना परफॉर्म कर सकते हैं या बिलीव से थोड़ा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने बिलीव से बाहर परफॉर्म नहीं कर सकते। यानी आपके बिलीव का लेवल अगर ये है तो आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतना परफॉर्म कर सकते हैं, इतना परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आप इसके लेवल से ऊपर नहीं जा सकते। पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप इसके लेवल से बाहर निकल सकें। एंड अगर आपको इस लेवल से बाहर निकलना है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका बिलीफ सिस्टम कहां तक लिमिटेड है, और आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के फैक्टर्स बनाने में अहम रोल प्ले करती हैं। बिकॉज अगर आप लाइफ में कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो ये बेसिकली एक इफेक्ट है। इसके पीछे कॉज को समझना जरूरी है, इसके पीछे के लॉजिक समझना जरूरी है, साइकोलॉजी समझना जरूरी है कि एक्चुअली किस वजह से आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एंड वो वजह सिंपली एक है, आपका पुअर बिलीफ सिस्टम, आपका पुअर बिलीफ सिस्टम। अगर आपको समझना है ना कि नेगेटिव बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है, तो ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रोल प्ले करेगा। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से है कि 4 मंकीज लिए जाते हैं, 4 बंदर लिए जाते हैं और उनको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। पिंजरे के अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स पे केले लटका देते हैं। वो जो पहले स्टेप से केले खाता है बंदर जाकर तो कुछ भी नहीं होता, दूसरे से खाता है कुछ भी नहीं होता, तीसरे से खाता है कुछ भी नहीं होता। जैसे वो चौथे स्टेप से केला पकड़ता है तो उन चारों बंदरों के ऊपर एक टाइम पानी गिरता है, चारों बंदरों के ऊपर पानी गिरता है और वो 3 से 4 दफा यही प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। बट अब उन्हें समझ आ जाती है कि एक्चुअली उस वाली जगह पे नहीं जाना, उस जैसे उस केले को पकड़ेंगे तो हमारे ऊपर क्या गिरेगा, पानी गिरेगा। अब वो क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद उनमें से एक मंकी निकालते हैं और एक और मंकी अंदर इन करते हैं। जब एक और मंकी इन करते हैं तो वो मंकी क्या करता है, उससे पहले पे जाता है, दूसरे पे जाता है, तीसरे पे जाता है, चौथे पे जाता है। चौथे पे जाने से उसको 3 रोकते हैं, उसको मारते हैं कि तूने उधर जाना नहीं है। ठीक है, खैर वो उनके साथ ही मिल जाता है। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो एक और को निकाल देते हैं, एक और मंकी को बाहर निकाल देते हैं। अब 2 मंकी नहीं हो गए, 2 पुराने हो गए। 2 पुराने वो हैं जिनको मालूम है कि वहां पे चौथे पे जाने से पानी गिरता है, लेकिन इन 2 को कुछ भी नहीं मालूम। अब क्या करता है, जब वो नया मंकी आता है ना तो वो एक्चुअली दोबारा उसके पास जाता है। जब जैसे वो चौथे केले को पकड़ने लग पड़ता है, तीनों उसको बंदर उसको मिलकर मारने लग पड़ते हैं। यानी जो तीसरे वाला न्यू था वो भी इनके साथ मिल जाता है, उसको पता नहीं है कि क्या चल रहा है, लेकिन वो उसके साथ मिलकर उनको मारता जरूर है उस बंदर को, वहां पे ना रहे। अब इसके बाद वो एक और पुराने मंकी को बाहर निकालते हैं। अब 3 मंकी नए हो गए और एक पुराना हो गया। अब जो नया मंकी आता है वो दोबारा उस ऐसे केले खाने शुरू करता है, पहले स्टेप पे जाता है, दूसरे पे जाता है, तीसरे पे जाता है। जैसे ही चौथे पे जाता है तो तीनों मंकी उसको पीछे से पकड़ते हैं, उसको अच्छा खासा मारते हैं, अब इसके बाद वो क्या करते हैं, जो चौथा आखिरी मंकी होता है जिसको एक्चुअली पता है कि चौथे केले के पास जाने से पानी ऊपर गिरता है, उसको भी बाहर निकाल देते हैं। अब 3 मंकी नए थे, चौथा भी नया आता है। अब चौथा जैसे ही उस जगह पे जाता है, चौथे स्टेप पे जाता है केला खाने, तो वो तीनों उसको पकड़ते उसको मारना शुरू कर देते हैं। यानी अभी उन तीनों को नहीं पता, चारों को नहीं पता, ना उस मार खाने के वाले को पता है कि उसको किस वजह से मारा जा रहा है, ना मारने वाले को पता है कि क्यों मार रहे हैं। बट क्या हुआ कि उन्होंने सबको देखा था और उनको पता चल गया कि जैसे ही चौथे वाले स्टेप के पास केले लेने को जाएगा तो यहां पर उनका बिलीफ सिस्टम काम करता है, और बिलीफ सिस्टम उन्हें कहता है कि यहां पर जाने वाले को हमने मारना ही मारना है। आइए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपका पुअर बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि आपके पुअर बैड एक्सपीरियंसेस, यानी आपका कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस था जिसके जरिए से आपने नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट किया, जिसके जरिए से आपने एक मनफी बीज बोया। वो मनफी बीज बोने का जो अमल है वो 3 से 4 दफा रिपीट होगा तो वो बीज एक दरख्त की सूरत इख्तियार कर लेगा और आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्लास में एक बार उठाया गया था कि इस क्वेश्चन का जवाब दो, एंड आपको क्वेश्चन नहीं आया, एंड आपके माइंड में किस चीज का बीज बोया गया कि यार मैं नालायक हूं, हो सकता है मैं नालायक हूं, डाउट का बीज बोया गया। बट जब कुछ अरसे बाद वही इवेंट दोबारा रिपीट हुआ, आपको जवाब नहीं आया दोबारा, तो आपने उस बीज को पानी दिया ये कह के यार मैं वाकई ही नालायक हूं। अब वो बीज आहिस्ता आहिस्ता आपका क्या है, पौधा बनना शुरू हो गया। अब तीसरा इवेंट हुआ, चौथा इवेंट हुआ, उस बीज को इतना पानी मिलता गया, अब वो क्या एक दरख्त बन चुका है। अब वो दरख्त बनकर इस तरह से फैल चुका है कि अब आपका बिलीफ सिस्टम उस दरख्त की तरह स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है, एंड अब आपका बिलीव है कि आप एक नालायक हैं। एंड वो सब किस वजह से, वो आपके पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से। अगला जो फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है जी आपके पुअर बिलीफ सिस्टम को बनाने में, वो है जी आप पे सेल्फ डाउट। आपको खुद पे यकीन नहीं होता, खुद की एबिलिटीज पे यकीन नहीं होता, खुद की एबिलिटीज पे यकीन नहीं होता, उन पे डाउट होता है, तो एक्चुअली वो आपका पुअर बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। आपका पुअर बिलीफ सिस्टम इस तरह से बनता है कि वो आपको कहता है कि आप इतने कैपेबल नहीं है, आप में इतना पोटेंशियल नहीं है चीजों को परफॉर्म करने का। उसके बाद तीसरा फैक्टर जो है जो कंट्रीब्यूट करता है आपका पुअर बिलीफ सिस्टम बनाने में, वो ये आप कंपैरिजन करती हैं दूसरों के साथ।
आप कंपैरिजन दोनों तरह से होते हैं, होता है अपवर्ड कंपैरिजन, एक होता है डाउनवर्ड कंपैरिजन। मोस्टली हम डाउनवर्ड कंपैरिजन नहीं करते, हम अपवर्ड कंपैरिजन करते हैं, यानी कि हम देखना चाहते हैं कि जो हमसे बहुत ज्यादा अच्छा बोलता है उसका एक्चुअली माइंडसेट कैसे है, एंड हम उसको देख के उसको पिक्चराइज करके अपने आप को उससे कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करके अपने आप को सेल्फ डाउट में डालते हैं। सेल्फ डाउट में डालते हैं तो हमारा माइंड क्या बिलीव बोलना शुरू कर देता है कि यार तुम एक अच्छे स्पीकर नहीं, तुम अच्छा बोल नहीं सकते। इसी तरह जब अपने आप को आप एक ज्यादा लाइक बंदे से कंपेयर करेंगे, ज्यादा अमीर बंदे से कंपेयर करेंगे, तो आपके बिलीफ सिस्टम उसके रेलिवेंटली क्रिएट होते रहेंगे। जो भी बिलीफ सिस्टम क्रिएट होगा वो डेफिनेटली आपका पुअर बिलीफ सिस्टम ही होगा। उसके बाद चौथा फैक्टर जो आपका पुअर बिलीफ सिस्टम बनाने में अहम रोल प्ले करता है वो जी आपके अपने साथ बहुत ज्यादा हार्श होते हैं। आप खुद पे यकीन नहीं रखते, खुद पर आपको भरोसा होता ही नहीं है, आप कभी अपनी तारीफ नहीं करते, अपने आप को सेल्फ लोअर करते रहते हैं, आपकी अपनी नजर में अपनी स्टीम इतनी नहीं होती। जब आपकी स्टीम इतनी नहीं होती तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या पुअर होता रहता है, आप अपने आप को इतनी वैल्यू नहीं देते, इतना वर्दी नहीं समझते। जब आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते, सोसाइटी में जाकर लोग आपको वर्दी नहीं समझते। एंड इसके अलावा आपका जो सेल्फ गिल्ट के अगर आप शिकार है तो तब भी आपका बिलीफ सिस्टम वीक होगा। यानी ये फैक्टर्स थे कुछ जो आपके बिलीफ सिस्टम को पुअर करने में अहम रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं पुअर बिलीफ सिस्टम के आपके लाइफ पे क्या इफेक्ट होते हैं। देखिए आप एक बात को समझ रहे हैं कि पुअर बिलीफ सिस्टम जो होता है ना वो आपके माइंड के अंदर सिर्फ नहीं है, वो आपकी डेली की प्रोडक्टिविटी को, डेली की सब चीजों को इफेक्ट करता है। यानी अगर आप बोलेंगे तो आपका पुअर बिलीफ सिस्टम उसको रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो आपका पुअर बिलीफ सिस्टम उसको रिएक्ट करेगा। आप किसी सिचुएशन को टैकल करने जाएंगे तो आपका पुअर बिलीफ सिस्टम उस चीज पे रिएक्ट करेगा। यानी आपके एक्शन से, आपके बोलने से, आपके कुछ भी करने से आपका पुअर बिलीफ सिस्टम रिएक्ट करता है। आपकी पूरी जिंदगी को दांव पे लगाया था, पूरी जिंदगी को बर्बाद करने की कोई एक वजह हो सकती है, तो वो वजह है जी आपका पुअर बिलीफ सिस्टम। अब आज की वीडियो में हमने जाना कि पुअर बिलीफ सिस्टम एक्चुअली किन फैक्टर्स की वजह से बनता है एंड पुअर बिलीफ सिस्टम की वजह से आपकी जिंदगी पे क्या इफेक्ट आता है। अब कल की वीडियो में हम जानेंगे कि पुअर बिलीफ सिस्टम को चेंज कैसे किया जाए, एक ऐसे हेल्थी बिलीफ से कैसे चेंज किया जाए ताकि आप अपनी जिंदगी को फ्लरिश कर सके, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का निशान लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि कल जब वीडियो अपलोड हो आपको बर वक्त उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। कल फिर मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको दुनिया की तमाम खुशियां अता फरमाए, आमीन। खुदा निगहबान।